दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला कल होगा। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से कल तक तय करेगी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी कि स्कूल खोलना है या नहीं। मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को 3:30 बजे होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू रहेगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला कल होगा। वहीं इसके साथ ही कल तक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को 3:30 बजे होगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया था, जो कि अब लागू रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, दिल्ली के में जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। मामले पर अगली सुनवाई भी 28 नवंबर को होगी, तो अब क्या रवैया अपनाया जा सकता है प्रदूषण को रोकने के लिए? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ग्रैब 4 जो है वो भी लागू किया गया है, क्योंकि पहले लगातार कोशिश की गई थी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, मगर वो कोशिश की ये इतनी कारगर होती नजर नहीं आई। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी फटकार लग चुकी है, क्योंकि ग्रैब 4 जो है वो भी कहीं ना कहीं काफी देरी से लागू किया गया है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और अब 28 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में ही दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो नियम अपनाए गए हैं वो किस प्रकार से कारगर होते नजर आएंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं बैठक भी की गई थी, लगातार घोषणाएं भी की गई थी कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर पराली को लेकर लगातार जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है वो लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं पराली को लेकर अंकुश नहीं लगाया गया, हरियाणा के अंदर भी यही चीज देखने को मिल रही है। तो इससे साफ जाहिर है दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की बनती है, और दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से हालात जो बने हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं आम जनता की जिंदगी की जिम्मेदारी जो है वो अब दिल्ली सरकार की, अब दिल्ली सरकार ही स्पष्ट कर पाएगी कि वाकई में ही और कितने कदम उठाने होंगे। मगर अब 28 नवंबर को सबका इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला ले पाता है दिल्ली सरकार को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार का क्या कहना है, राजीव? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से पहले भी कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान तो ये कहा गया था कि हमने ग्रैब 4 लागू किया गया है, पॉल्यूशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तमाम नियम अपनाए जा रहे हैं। मगर वही सारे नियम जो थे वो सब अपर लेवल पर देखने को मिल रहे थे, ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिल रहे थे। और पहले भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों को ही फटकार लग चुकी है, तब भी कोई भी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं होती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा अब जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा जा रहा है कि वो तमाम इंतजाम जो है वो करते नजर आ रहे हैं, मगर वो इंतजाम जो है वो आम जनता के लिए नाकाबिज साबित होते नजर आ रहे हैं। मगर इसकी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की बनती है। अब दिल्ली सरकार को ही 28 नवंबर को तय करना होगा कि किस तरीके का जवाब जो है कोर्ट के अंदर दिया जा सकता है। जी राजीव, जो दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हुआ हुआ, तो क्या असल मायने में इसका कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कोई कमी दर्ज हुई है? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक ग्रैब 1 भी लागू किया गया, ग्रैब 3 भी लागू किया गया, मगर ग्रैब 3 के बाद में जिस तरीके से लगातार आशंका लग रही थी कि ग्रैब 4 लागू किया जाएगा, उसमें जरूर देरी देखने को मिली। मगर अब दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है, तमाम कंसेशन साइटों को भी बंद कर दिया गया है, तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है। मगर फिर भी इतनी कोशिशें कारगर क्यों नहीं हो पा रही है, ये दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी पता है और तमाम नेताओं को भी पता है, क्योंकि उनकी तरफ से जो कोशिशें की गई हैं वो ग्राउंड लेवल पर कामयाब नहीं होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से इतने बड़ी दिक्कतें जो है वो बनती नजर आ रही है। और अब आम जनता की कहीं ना कहीं परेशानियां भी बनती नजर आ रही है। उन परेशानियों से कहीं ना कहीं निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार कितने और नियम बना सकती है वो जरूर देखना होगा, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी अब तय करेगी कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। आपको बता दें, दिल्ली के प्रदूषण पर अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त होता हुआ नजर आ रहा है।